माइंड बताया कि प्रबंध को एक पेशे के रूप में देखा जा सकता है कि पेशे के कौन कौन से गुण प्रबंध में विद्यमान होते हैं। तो आइए ये भी डिस्कस करते हैं। तो पेशे की विशेषताएं, सबसे पहले हम यदि बात करते हैं, भली भांति परिभाषित ज्ञान का एक समूह जो एक पेशे में पाया जाता है। तो आप इसके अंदर क्या है, सभी पेशे चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, वो भली भांति यानी पूरी तरह से परिभाषित ज्ञान के समूह पर आधारित होता है। इसे हम शिक्षा के माध्यम से, यानी कि कोई भी जैसे बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में क्या लेते हैं, नॉलेज। नॉलेज किसके माध्यम से आती है, एजुकेशन यानी शिक्षा के माध्यम से। पहले हम किसी भी चीज़ का स्टडी करते हैं, उसके बारे में नॉलेज ग्रहण करते हैं, यानी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएँ या पढ़ने लिखने जाएँ, बिजनेस स्टार्टअप करने से पहले आपको नॉलेज का होना ज़रूरी होता है। जैसे नॉर्मली कोई बिजनेस करना चाहता है व्यक्ति तो MBA वगैरह करता है, तो पहले आप उसकी स्किल डेवलप करता है, उसके बाद ही किसी काम को करने बैठता है। दूसरा, अवरोधित प्रवेश इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे पेशे में जो प्रवेश हैं वो परीक्षा या शैक्षणिक योग्यता द्वारा सीमित होते हैं। जैसे किसी भी बिजनेस को आप स्टार्टअप करना चाहते हो या कोई भी कंपनी का संचालन आप करना चाहते हो, किसी भी मैनेजमेंट को आप करते हो, तो सबसे पहले क्या है कि उसमें कुछ क्राइटेरिया रख दिया जाता है। जैसे कि आपको पहले इतना होना चाहिए, ये पढ़ा लिखा होगा तो इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है, ये इतनी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा, मेनली आप देखते हो कि कंप्यूटर डिप्लोमा यदि नहीं होगा तो आपको कंप्यूटर रिलेटेड वर्क नहीं मिलेगा। तो एक तरह से एक दायरा फिक्स कर दिया जाता है कि यदि आपको इतनी नॉलेज है, ऐसी नॉलेज है, इस नॉलेज बेस पे क्राइटेरिया फिक्स है कि आपको पहले योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी आपकी शैक्षणिकली, यानी कि पहले आपकी एजुकेशन उस लेवल की हो कि आप उस पोस्ट के योग्य हैं या नहीं है। ये पेशे की विशेषताएं, तो ये आप पेशे के रूप में भी देख सकते हैं। बात करें प्रबंध के स्तर के बारे में, तो प्रबंध के अपने अपने स्तर होते हैं, क्योंकि प्रबंध एक सार्वभौमिक शब्द है, सभी उसको यूज में लेते हैं। किसी भी उद्यम में संबंध के समूह में परस्पर एक दूसरे से जुड़े लोग कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए इसको प्रयोग में लाते ही रहते हैं। ये एक श्रृंखला के रूप में किसी न किसी विशेष कार्य को पूरा कराने का उत्तरदायित्व प्रबंध का ही होता है। तो प्रबंध के जो आपके स्तर हैं वो 3 स्तर पे हमने बांटा है। सबसे पहला होता है उच्च स्तरीय प्रबंध, यानी हाई लेवल वाला। ये जो प्रबंध है ये संगठन के उच्च या वरिष्ठ अधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं। इन्हें चेयरमैन वगैरह जैसे कहते हैं। कंपनी का जो कार्य निर्धारण है कि काम कौन कराएगा, नियम कैसे बनेंगे, काम का समय क्या होगा, दिशा निर्देश कैसे होंगे, ये सभी निर्धारित करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सम्मिलित होते हैं, जैसे चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रधान या उप प्रधान आदि, इन्हें कई नामों से जाना जाता है। तो इनकी कार्यात्मक स्तर के जो प्रबंधक हैं उनकी टीम जो होती है वो उच्च प्रबंध वाली होती है। इनका मुख्य कार्य होता है संगठन के कुल उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विभिन्न तत्वों में एकता लाना, यानी अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उनमें उनको